हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 22, मतलब आपकी क्या है 22वीं क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, 22वीं क्लास रहेगी। इसमें क्या है, हम लोग विजयनगर डायनेस्टी से ही हम स्टार्ट करेंगे। मतलब विजयनगर डायनेस्टी पर हमने स्टार्ट किया था, उसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन हुए थे, तो वहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं सीधे आगे की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मतलब 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे, ये क्वेश्चन है आपका। और ये चोला के थे, बहमनी के थे, पल्लव के थे, विजयनगर के थे, आपको बताना है। चोलास के थे, बहमनी के थे, पल्लव के थे, क्या विजयनगर के थे, आपको इसका आंसर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो कृष्णदेव राय जी हैं वो विजयनगर डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनका जो राज्यरोहण हुआ था वो हुआ था 1509 ईस्वी में। कितने में हुआ था? 1509 ईस्वी में इनका राज्यरोहण हुआ था। और कहने का मतलब ये है, ठीक है, इनका राजवंश यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1509 ईस्वी से लेकर के आपका जो इनका टाइम पीरियड है 1529 तक का रहा है। कितना? 1509 से लेकर के 1529 तक रहा है। इतना तो समझ में आ गया आपके। और ध्यान रखिएगा, ये बात आती है कि किस राजवंश। देखो सीधी सी बात है, विजयनगर डायनेस्टी जो है उसी में बहुत सारे राजवंश हैं वो मिले हुए हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये भी, इनमें भी भाई जो जैसे चोलाज है, बहमनी है, पल्लव है, इनमें भी बहुत सारे राजवंश मिले हुए हैं, तो उसी हिसाब से है। तो ध्यान रखिएगा, ये तुलुव राजवंश से थे। किससे थे? तुलुव राजवंश। ठीक है, तुलुव राजवंश के एक महानतम राजा के दौर पर ये उभरे थे अपने टाइम पर। ठीक है ना, और भारत के महान राजाओं में से एक थे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर डायनेस्टी में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? अल्लाह सानी पदेना, चंद्रदाई, बाणभट्ट और पौन्ना। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। अल्लाह सानी पदेना इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जब आप पढ़ोगे किताबों के बारे में तो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? दुरआते बरबोसा, फ्रैंकोइस वर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर, निकोवाल मनुची। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, दुरआते बरबोसा ने इसके बारे में लिखा है। दुरआते बरबोसा ने किसके बारे में लिखा है? भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है, वो भी किधर की? साउथ रीजन की। ठीक है ना, साउथ के टाइम मतलब तरफ की जो व्यापार, भारत का व्यापार था और समाज थी, उनके बारे में इन्होंने अपने लेखन में इसमें बताया। ठीक है ना, और ये किस टाइम पर आया था? ध्यान रखिएगा, ये कृष्णदेव राय के समय पर आया था। किसके टाइम पर आया था? कृष्णदेव राय के समय पर आया था। और इसने क्या है, पुर्तगाल लेखक जो है, ये मैं मान के चल सकता हूँ, यानी कि भारत जो आया था, देखिए 1509 से लेकर के 1500 आपके 29 की बात है। तो मतलब कौन सी हो गई आपकी? 16वीं शताब्दी में ये भारत आया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसने ही क्या है, अपने लेखन में जो भारत के व्यापार और समाज के बारे में बताया था। और इस टाइम पर क्या था, कृष्णदेव राय का था भाई 16वीं शताब्दी, तभी तो बता रहा हूँ ना। अभी मैंने बताया था कृष्णदेव राय के सामने, और उसका टाइम पीरियड क्या था? 1509 से लेकर के 1529 के बीच में। तो भैया इसी को देख करके तो मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी चल रही थी।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश का राजा है? पीयूष मित्र शुंग, कृष्णदेव राय, विष्णुवर्धन और सिम्हा। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तुलुव वंश के जो शासक थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ये तुलुव जो तुलुव वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? भाई पूछ लेगा, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए मैं एक चीज और बढ़ा दे रहा हूं, ये है वीर नरसिंह। क्या नाम है? वीर नरसिंह नाम के व्यक्ति ने इस राजवंश की क्या करी थी? स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और है इसमें ना, एक चीज और याद रखने की बात है इसमें ना, कहने का मतलब ये है, इन्होंने ना तेलुगु साहित्य को बहुत प्रोत्साहन किया था। ठीक है ना, इनके टाइम पर तेलुगु साहित्य का क्या हुआ था? बहुत ज्यादा, क्या मानते हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ था। क्या हुआ था? विकास। ठीक है, और इसको हम तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड को। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10 है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? कर्पूरम मंजरी, कादम्बरी, अमिमुक्त माल्याद, तलको तलकाप्यम। तलकाप्यम, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, अमिमुक्ता माल्यद। अभिमुक्ता माल्यद। ठीक है, ये क्या है? ये राजकीय विषयों से संबंधित थी, और ये कौन सी भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में। ठीक है ना, एक मिनट, दो लूप है, हाँ ठीक है, छोटी होगी, तेलुगु भाषा में लिखी थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा था? कहने का मतलब ये है, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर कौन सा राजवंश सिंहासन पर बैठा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, तुलुव इज द राइट आंसर। तुलुव राजवंश बैठा हुआ था, और ये करीब, ध्यान रखिएगा, 1565 के समथिंग ये जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इसमें क्या है, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य दोनों के बीच में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, विजयनगर को पराजित कर दिया था आपके बहमनी राज्य ने। मतलब दो डायरेक्टर थे, मतलब एक तो बहमनी साम्राज्य और एक था विजयनगर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध छिड़ा। इसमें से आपका जीता आपका बहमनी और हारा आपका विजयनगर। ठीक है ना, 1565 के समथिंग हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही आपका विजयनगर हारा, तो उसी के बाद में क्या है, तालीकोटा के युद्ध में जैसे ही विजयनगर हार जाता है, उसी टाइम पर क्या है, इसका पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि भैया इस टाइम पर जो टाइम चल रहा था 1565 वाला, इस टाइम पर राजा कौन था? कहाँ का? तालीकोटा के टाइम, मतलब विजयनगर का राजा कौन था? तो ध्यान रखिए, उस टाइम पर तुलुव वंश था। तुलुव वंश में नाम था सदाशिव राय।
और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1542 से लेकर के 1570 के बीच में था। भैया इतने टाइम पे था। लेकिन ये जो है ना कठपुतली था। कहने का मतलब ये है, सदाशिव राय जो है ना ये केवल नाम का राजा था। सदाशिव राय केवल नाम का राजा था। जो एक्चुअल पावर थी वो किसके पास में थी? उसके मंत्री। मंत्री कौन था भैया? राम राय। क्या नाम था? राम राय। और ये क्या था? एकदम बढ़िया उच्च कोटि का क्या था? योग्य शासक था। उच्च कोटि का योग्य मतलब बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था। और इसने क्या किया था कि जो बहमनी राज्य था, बहमनी साम्राज्य के जितने भी मतलब मुस्लिम राजा थे उनमें क्या था? फूट डालने का काम किया था। किसने किया था? राम राय ने। फूट किन के बीच में थी? मुस्लिम शासकों के बीच में। ठीक है ना। जैसे ही उन लोगों को इस चीज़ का हुआ अंदेशा कि भैया अब तो ये हमें फूट डाल रहा है, जैसे फूट डालने का काम कर रहा था तो इनको ही क्या कर दिया? उन्होंने समाप्त कर दिया। हाँ भाई बहुत फूट डाल दी तुमने, अब तुम्हारी टिकट करने का टाइम आ गया। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया? कबाड़ा कर दो इसका। चलो ठीक। तो भाई इसके चक्कर में बेचारा सदाशिव राय भी गया काम से। चलिए कोई ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा प्रश्न है आपका 12 नंबर। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? बैटल ऑफ ये क्या लिखा है? तक्कुलम युद्ध, तालीकोटा युद्ध, कहानवा युद्ध और पानीपत युद्ध। तो ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ तालीकोटा इज द राइट आंसर। तालीकोटा के युद्ध ही इसका मेन मुख्य कारण है कि विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है। और सबसे ज्यादा कारण था अयोग्य शासक, नाम है सदाशिव राय। बताओ यार, जब सीधी सी बात है मुखिया ही साला अयोग्य होगा तो फिर चाहे कितना भी योग्य उसका मंत्री हो वो क्या कर लेगा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। इस्लामिक धर्म, सिख, ईसाई। अब हम्पी की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहा है? हम्पी। पहली बात तो ये होती है कि हम्पी जो है क्या? देखिए हम्पी क्या है? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। क्या थी? राजधानी। अब इसमें क्या है? कुछ स्मारकों का समूह है, उनके बारे में पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है? सारे के सारे हिंदू रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हिंदुओं का इसमें बहुत ज़्यादा स्मारक मिलेंगे हम्पी में। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो। अब इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा इसके थोड़ा अंदर चलने की कोशिश करते हैं। बात हम हम्पी पर कर रहे थे कि ये भाई हम्पी है कहाँ पर? बात ये है कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना। और किस नदी के किनारे हैं? किस नदी के किनारे हैं? तो ये भी लिख लेना, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना। ज्योग्राफी में आप लोगों को बताई जाएगी कि ये चुंग जो है कहाँ पर है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है जो हम्पी है इस टाइम पर रह कैसा गया है? तो ध्यान रखिएगा एकदम खंडर की तरह है, खंडरों की तरह रह गया है। लेकिन फिर भी इसको क्या है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल, मतलब कहने का मतलब विश्व धरोहर के नाम पर इसको क्या है? उस लिस्ट में रखा हुआ है, सूची में रख दिया है। विश्व धरोहर की वाली जो लिस्ट होती है ना यूनेस्को द्वारा जो करते हैं, तो उस लिस्ट में रख दिया है। कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। प्राचीन शहर हम्पी टेस्ट 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 राज्य की राजधानी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ आपको, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट 15वां, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर मतलब खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? अभी भी कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आई होप सो कि आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता या राजा ने की थी? ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह, महमूद गवा। इसमें से आपको सही बताना है कि किसने करी थी इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो बताइए क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, इन्होंने ही क्या किया था, इस सल्तनत की क्या करी थी, स्थापना की थी, अलाउद्दीन हसन बहमद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये भैया स्थापना तो कर दी, लेकिन कौन सी सन में करी थी? सन भी तो आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1347 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप सो आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछे कि इसके समकालीन कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कभी कभी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर है आपका 17। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था? अब ये कह रहा है कौन सी सल्तनत थी भैया, कौन सी डायनेस्टी, मतलब एम्पायर था जिस पर भाई निजाम शाही राजवंश था? गोलकुंडा, वीजापुर, अहमदनगर या बरार? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, अहमदनगर इज द राइट आंसर। अहमदनगर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये करीब बात है आपके 1490 ईस्वी की। 1490 ईस्वी की, उस टाइम पर क्या है, निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी। वो भी कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। और भैया यह क्या है, यह राज्य क्या था आपका? स्वतंत्र था। क्या था? स्वतंत्र था। ठीक है ना, हाँ, कहने का मतलब यह है बहमनी साम्राज्य से रिसेंटली ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, मतलब 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया? बुलंद दरवाजा, चीन मीनार, जामा मस्जिद, गोल गुंबद? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ध्यान रखिएगा, जो कुतुब शाही वंश के जो हैं, क्या नाम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कौन से वंश से थे? आपके कुतुब शाही वंश से रिलेट करते थे। और इन्होंने क्या किया था? चार मीनार, क्या नाम है, चार मीनार का क्या किया था भैया? निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर है, स्थित है भाई? इसका बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है साउथ फिल्म में। ठीक है ना, हैदराबाद। ठीक है ना, और हैदराबाद कहाँ पर है भैया? ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है, और ये जो तेलंगाना है वो कब अलग राज्य बना था, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, ये रहा। ठीक है, और कहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर? आपके तेलंगाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज, ठीक है ना,
गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहले तो मुझे बताइए कौन सी सदी थी, 15, 16, 17, 18? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। 17वीं सदी में ये बना हुआ था, बनाया गया था। और इसको बनवाया था आपके बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। किसने बनाया था? आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं 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 नहीं, कुछ गलत हो गया। देखिए, ये जो गोल गुंबज है वो आदिल शाह जो है ना, आपके मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, उनका क्या है, मकबरा है। सॉरी, क्या है? मकबरा है ये। ठीक है ना, क्या है ये? मकबरा है, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका। ठीक है ना, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आदिल शाह का ये क्या है आपका? मकबरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश का गुंबज गुंबद या गुंबज मोहम्मद शाह का मकबरा है? आगरा, बीजापुर, दिल्ली, इलाहाबाद या अब प्रयागराज है? तो अभी आपको पता है बीजापुर कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका। इसकी बात कर रहे थे हम, कर्नाटका, कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक, गलत कर दिया मैंने। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल गुंबद क्या है? हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, चांद बीबी का, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा? तो डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह का मकबरा है भैया। चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है आपका 23, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कर्नाटक इज द राइट आंसर, और वो भी कहाँ पर? बीजापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 24वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफाजी राजवंश के निजामों ने शासन किया? आसफ जाही, ठीक है, राजवंश की बात कर रहा है। पूर्वी साम्राज्य, दक्कन प्रांत, उत्तरी भारत और पश्चिमी साम्राज्य। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो जो आसफ जाही राजवंश है, इसमें क्या है, जो इसके जो निज़ाम थे उन्होंने कौन सी जगह पर किया था? ध्यान रखिएगा, दक्कन प्रांत इज द राइट आंसर। जो दक्कन प्रोविंस थे उसमें इन्होंने क्या किया था? अपना दबदबा बनाए रखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 25वां प्रश्न है, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी? आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, राव जोधाजी। राव जोधाजी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो जोधपुर का किला है इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़ का किला से भी नाम से भी जानते हैं, मेहरानगढ़। ठीक है भाई, बहुत सुंदर है, मैं खुद देख करके आया हूँ इस गढ़ को। ठीक है ना, जो मेहरानगढ़ का जो किला है इसको मैं खुद देख करके आया हूँ, महसूस करके आया हूँ। इतनी बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है, लेकिन भाई ये बहुत ऊंची जगह पर बना हुआ है, मेरी तो दम निकल गई थी उस पर चढ़ने में, मेहरानगढ़ के किले पे। और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को, बहुत अच्छा था मेहरानगढ़ का फिर किला, काफ़ी अंदर। और लेकिन यार इसमें ना बहुत जो अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बनाई है मैंने ना, क्लिप डालूंगा मैं इस पर। ठीक है,
अगर मेरे पास निकल आई, या फिर मैं इसके ना फ़ोटोज़ डालूँगा, आप देखिएगा मेहरानगढ़ के किले के बारे में। ठीक है, तो जो जोधा राव जी ने इसको बनाया था, राव जोधा जी ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो करीब ईयर थी 1400 कितना बोलते हैं 59, 1459 में इन्होंने इसको बनवाया। नहीं कि मतलब भाई क्या कर दी थी, किले की स्थापना शुरू कर दी थी, कहने का मतलब ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 26 और इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। डैश लगा हुआ है को अम्बा विलास नोन इज द अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है सांचू स्तूप को, लेह को महल को, लेह महल को, मैसूर महल को, हवा महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैसूर महल है, मैसूर का जो महल है, मैसूर का जो महल है, उसको अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो महल है वो कहाँ पर है, मैसूर कहाँ पर है, कहने का मतलब ये है मैसूर जो है कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। और ये क्या है आपकी रोमन स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, रोमन कला भी है, द्रविड़ भी है और पूर्वी भी है, तीनों कलाएं इसमें मिक्स करके इस महल को बनाया गया है, कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है, आई होप सो आपके समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों से एट द लास्ट आई एम सेइंग कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपके सामने नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।